जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है क्विंट एजुकेशन में। आज हम फिर से आपके सामने टॉपिक लेकर आ गए हैं, एक नए टॉपिक के साथ, उत्तक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लोग टिश्यू बोलते हैं। आज हम उत्तक के बारे में, क्या है उत्तक होता क्या है, आखिर उत्तक में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं उत्तक आखिर होता क्या है। उत्तक जानते हो कि कोशिकाओं का समूह। ठीक है, उत्तक क्या है? उत्तक एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ठीक है ना, उत्तक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, और उसी के उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये अध्ययन है, क्वेश्चन आता है कि उत्तक के अध्ययन क्या बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये हिस्टोलॉजी याद रखना। ठीक है, और उसी का उत्तर का 4 प्रकार होता है। ठीक है, पहला होता है पेशीय उत्तर। पेशीय उत्तर में क्या होता है? हमारी मांसपेशियां बनती है। ठीक है, हमारी मांसपेशियां का ये होता है, निर्माण होता है इसमें। ठीक है, और तंत्रिका उत्तर क्या? हमारी ब्रेन का काम होता है। ठीक है, तंत्रिका उत्तर। ठीक है ना, और ये संयोजी उत्तर क्या करता है? ये हम लोग को सब एक जगह बांध कर रखता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एक जगह से ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, और कार्टिलेज। उपकला उत्तर जो होता है वो हमें चोट लगने से हमें बचाती है। ठीक है ना, चोट लगने से बचाती है। इसीलिए यहाँ पे जगह बसा है, ऊपर है, पेट है, जो आज इसी के बारे में आपको समझाएंगे आखिर ये होता क्या है। तो आप लोगों को समझ में आया उत्तक क्या है? पहला बात ये हमें बताइएगा। उत्तक समझ में आया हो तो ये इस चीज को आप याद रखना। ठीक है ना, उत्तक क्या है? उत्तक है एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, और इसके कितने पार्ट होते हैं? उसके कितने हैं? 4। कौन कौन सा? पहला पेशीय उत्तक है, फिर तंत्रिका उत्तक है, फिर संयोजी उत्तक है, और उपकला उत्तक है। ठीक है, इसका क्या काम है? मांसपेशियों का निर्माण, इसमें है ब्रेन का निर्माण। ठीक है, और ये सबको बांध के कनेक्ट करके रखता है। और ये क्या करता है? उपकला क्या होता है? हमारे को चोट लगने से बचाता है। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आप लोग बच्चे आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, देखो पेशीय उत्तक क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू, जो मांसपेशियां बनी होती है, जो हमारी मांसपेशियां जो बनी होती है, हमारे शरीर को रक्षा देने होती है। ठीक है, क्या करती है? हमारे शरीर को रक्षा देने का काम करती है। ठीक है, अब मोटे लोग को ये क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? जैसे जिम कर लो, जैसे मोटा आदमी हो गया, उसको मारो तो चोट कम लगता है। ठीक है, और पतला आदमी को क्या लगता है? हड्डी में चोट लगता है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है, आप समझाते जा रहे हैं, थोड़ा हट के समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए करके। ठीक है ना, देखते जाना। मांसपेशियां हमारे शरीर को रक्षा देने का काम करती है, और मोटे लोग को चोट कम लगता है, और पतला लोग को क्या होता है? हड्डी पे चोट लग जाता है। ठीक है ना, ये जो मांसपेशियां जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय। देखिए, अब इसमें एक होता है, क्या होता है? रेखीय होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक होता है रेखीय। ठीक है, अब इसके बारे में बता दीजिए रेखीय होता क्या है। देखिए पेशी, इसे हम हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी भी कर सकते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग इच्छा अनुसार, जैसे कि मांसपेशी क्या होता है? इच्छा अनुसार, जैसे ये हाथ है, अब हमको लिखने का मन कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये रेखीय उत्तक हो गया। ये रेखीय हुआ, हमको लिखने का मन कर रहा है, नहीं लिखने का मन कर रहा है, चुपचाप खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय। ठीक है, समझ गए? रेखीय क्या होता है? इच्छा के अनुसार जो हम लोग चाहेंगे वही होगा। अनिच्छिक ये मतलब ऐसा, ये अपने मन से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, रेखीय मतलब समझ आ गया आपको। अब देखिए आरेखीय क्या होता है। देखिए ठीक है, पेशी के बारे में समझ गए। पेशी के बारे में फिर सबको बता देंगे। इसे हम हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार चलती है, इसलिए इसको इंग्लिश में वॉलंटरी मसल भी कह सकते हैं। ठीक है, या रेखीय पेशी भी कह सकते हैं। इसको वॉलंटरी मसल को भी रेखीय पेशी भी कह सकते हैं। इसका विशेषता अच्छा भी है और खराब भी है। हमारी इच्छा अनुसार काम करता है, हाथ पैर हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, लेकिन ज्यादा काम करा दिया जाता है, क्या होता है? थक भी जाता है। और थकने का जो कारण होता है, थकता किसके कौन सा एसिड के चलते है? थकता जो है, थकता जो कौन सा एसिड के चलते है? लैक्टिक एसिड के चलते हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्या रेखीय में तेजी है ना। ठीक है, अगर हम ये हमारी इच्छा से काम करेंगे, तो ज्यादा अगर हाथ से हम काम करेंगे तो थक जाते हैं, तुरंत थक जाते हैं। तो थकने का जो रीजन होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं आरेखीय क्या है? आरेखीय क्या है? ये हमारे अनुसार, ठीक है, ये हमारे अनुसार क्या करेगा? ये हमारे अनुसार काम नहीं करता। आरेखीय क्या करता है? हमारे अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अब जो दिल है, दिल तो धड़कता रहता है। अब जैसे मान लो किडनी है, किडनी तो अपना काम करते ही रहता है। ठीक है, अगर वो सब रुक जाए तो क्या दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत तो पूरा होगा, क्योंकि अगर सांस रुक जाएगा तो आदमी सांस कैसे लेगा? फिर एक दूसरे के बिना कैसे देख तो पाओगे नहीं, इसीलिए। ठीक है, रेखीय में क्या है? इच्छा के अनुसार हम चाहेंगे तो ही होगा,
ठीक है। और इसमें क्या है कि नहीं कभी चाहते हुए काम करते रहेगा, ठीक है, ये है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए आरेखिया किसी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, इसको अनैच्छिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अनैच्छिक कहते हैं। और जैसे पेट है, किडनी है, हमारे आते हैं, ये हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं काम करता है। अच्छा मान लो कि खाना, ठीक है, एक चीज मान लो, एक चीज मान लो खाना की, जैसे कि मान लो कि तुम खाना खा लियो, ठीक है, हम लोग खाना खा लिए, तो क्या खाना जब खा लिए तो हम चाहेंगे कि खाना बच जाए, तो क्या खाना बच जाएगा। हम बोलेंगे अरे भाई खाना तुम खा लिए हैं, अब तो सर हो गया, तुम्हें 11 बजे बचना, तो क्या खाना 11 बजे बचेगा? वो तो अपना जब सकाम में खाना खाए तो बचना का कार्य क्रिया करा तो चालू कर देगा। यही चीज में बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सब तो काम करता है, ठीक है, ये सब जो है दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, सब कभी नहीं करता। अब देखो आरेखीय और हृदय पेशी, आरेखीय और हृदय पेशी जो क्या है, ये एक है जो दिल बना होता है, दिल के एक अलग प्रकार का मांसपेशी से बना होता है, ठीक है, मांसपेशी का बना रहता है, ये कैसा बना रहता है, ये अलग हृदय पर आरेखीय होता है, दोनों सेमी समझे तरह से, ये जो है अलग मांसपेशी वैसे एक अलग तरह का मांसपेशी से ये बना होता है, ये अलग तरह का मांसपेशी से बना होता है, मांसपेशी का बना होता है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना, बना होता है। और तंत्रिका, अब देखो तंत्रिका होता है, ये तो केवल ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें केवल इसमें ब्रेन का काम होता है, ठीक है ना, देखते जाना, इसमें क्या है, इसमें ब्रेन का काम होता है, ठीक है। अब संयोजी उत्तक देखो, अब संयोजी उत्तक क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कनेक्ट, ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसको कहते हैं पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ कर रखता है। आपस में कौन जाएगा, जोड़ेगा ब्लड, आपस में कौन जोड़ेगा, ब्लड जोड़ेगा, ठीक है, आपस में कौन जोड़ेगा, ब्लड जोड़ेगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ ज्यादा पूछता है, ये ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, भी आएगा, ठीक है, ये क्या है, भी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ब्लड जो है पूरे शरीर को जोड़ कर रखती है, और ब्लड में एक अलग से पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको लसिका या लिप कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लसिका या लिप कहते हैं, ठीक है। ब्लड क्या होता है, रक्त पदार्थ का पीला, तो पीला टाइप इसको बोलते हैं, पीले जैसा रहता है, उसको कोई समझा, ठीक है, तो पीला रहता है, पीला लिप निकलता है, ठीक है ना, वो लिप, ठीक है, पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको लसिका लिप कहते हैं, दोनों ब्लड के साथ ही रहता है। इसे इसमें कनेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में बोन यानी हड्डी, नरम हड्डी को क्या कहते हैं, कार्टिलेज, नरम हड्डी को क्या बोलते हैं, नरम हड्डी को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है, नरम हड्डी जो हम लोग होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है ना, कार्टिलेज बोलते हैं। ये सब कनेक्ट रहता है और इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये संयोजी उत्तक में ब्लड, ठीक है, और संयोजी उत्तक से जो है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है, याद रखना, ये मॉडल भी आई है, ये भी आई है, ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये भी आई है, ठीक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ब्लड से, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है लोगों को, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं उत्तरा टिश्यू। उत्तरा उत्तक क्या है, उत्तक क्या है, वसा, वसा का मतलब क्या होता है, वसा का मतलब होता है चर्बीदार, मतलब पैर जो मोटे लोग को देखे होंगे और पतले लोग को देखे होंगे, वसा सुंदर दिखता है, वसा की वजह से लड़कियां सुंदर दिखती है, जो मोटे लोग होते हैं, या लड़का भी होता है खूबसूरत लगता है। आजकल लड़का लोग क्या करता है, जिम चला जाता है, जिम जाने के बाद क्या करता है कि अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए अपना शरीर को छाती फुला देगा, हाथ फुला देगा, तो बाइसेप्स कर देता है, चीज फुला देता है, सुंदर दिखा, आकर्षित दिखे, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कि ठंडा में आदमी लोग को ज्यादा ठंडा लगता है, लेकिन जब शादी फंक्शन होता है, जब समय होता है, तो दिन में उसकी पत्नी अगर जाती है शादी में, तो क्या होता है कि पत्नी जो है एकदम मतलब पहन के आएगी साड़ी और ब्लाउज भी पहनेगी, इस तरह का, पीछे का एकदम लगेगा कि एयरपोर्ट है, समझो एक तरह से, समझो एयरपोर्ट ही दिखता है, उस तरह का उसका वो रहता है, उस तरह का वो रहता है, तो उसको ठंडा उस समय नहीं लगता है। और जिसका पति रहता है ना, मोहल्लों में बांधा हुआ, तो वैसे कुप उड़ते रहता है, ऐसे उड़ते रहेगा, तो उड़ता है ना, ये सब चीज होता है वसा के चलते होता है, ठीक है। वसा जिसमें है तो उसको ठंडा कम लगता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे कुबर, कुबर में कुबर मतलब आगे सोचते कुबर देखो ना, कुबर में क्या होता है कि पानी भरा था, ये गलत बात है। कुबर उठ कर कुबर का उसमें पानी नहीं होता है, ठीक है, उसमें पानी नहीं होता है, उसको क्या करता है कि ऊपर वसा होता है, पेट में वसा भरा होता है, ऊपर जो है पेट में होता है, उसमें वसा होता है। चमड़ा के ऊपर, अब देखो चमड़ा के ऊपर क्या होता है, चमड़ा के ऊपर उपकला उत्तक पाया जाता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो चमड़ा के नीचे से उपकला उत्तक खत्म हो जाती है, इसलिए झुर्री पड़ जाता है। क्या होता है, क्या होता है, झुर्री पड़ना कब होता है, झुर्री पड़ना स्टार्ट होता है कि जब जैसे बुढ़ापा होने लगता है, तो चमड़ा क्या होने लगता है, चमड़ा का जो ये होता है क्या बोलते हैं, कोशिका सेल जो होता है वो थोड़ा सा खत्म होने लगता है, डेढ़ होने लगता है, तो हमारा चमड़ा जो झूलने लगता है, उसी को बोलते हैं झुर्री पड़ना, ठीक है। और फिर जो है पेट में वसा की वजह से पेट चर्बीदार निकला होता है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा, टॉपिक अच्छा समझाया हम, अगर अच्छा समझाया तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको समझाया आप लोग के लिए हम, ठीक है, अच्छे तरीके से। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कर लीजिए। ओके बाय, जय हिंद।